ट्रेन रूप भेलपुरी वेंडर। जबलपुर नामक गांव में एक जमींदार परिवार से एक व्यक्ति, उसका नाम शरद था, उसको पैसा है बोलकर बहुत ही घमंड और बहुत ही गर्विष्ठ था। उसके सामने कोई भी खड़ा होकर बात नहीं करना, उल्टा जवाब नहीं देना। ऐसा किया तो आगे वाला कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसको मिट्टी मिलाने तक नहीं छोड़ता था। एक दिन ऐसे ही वो खाली पीली घूमते हुए उसी गांव के एक ढाबे में खाना खाने के लिए जाता है। उस ढाबे में वो जाकर पनीर बिरयानी ऑर्डर करता है। वो बनाकर लाकर वो ढाबे वाला सबको देता है, पर वो शरद को पसंद नहीं आता और वो इसे कोई पनीर बोलता है क्या, तेरे थोबड़े जैसा है, कहकर प्लेट को ढाबे के मालिक के ऊपर फेंकता है। इससे वो ढाबे का मालिक, खाना है तो खा, ढंग से खा, नहीं तो यहाँ से निकल, पर तेरे मन में आए वैसा करने के लिए तेरा जमींदार का इलाका समझ रहा है क्या, ऐसा कहता है। ये सुनकर उस ढाबे में आए सभी लोग शरद को देखकर हंसी उड़ाए जैसे हंसते हैं। वो अपमान मानकर शरद घर जाकर अपने पिताजी को हुई सो बात बताकर सुबह तक उसी ढाबे के बाजू में एक और ढाबा खुलता है और वहाँ जाने वाले सभी लोगों को 100 रुपए वाली बिरयानी 30 रुपए में, 50 रुपए प्लेट वाला पराठा 10 रुपए में बेचना शुरू करता है। इससे उसके बाजू वाले का व्यापार चलना बंद हो जाता है, उसका दिवाला निकल जाता है। इससे वो अपना ढाबा बंद करके दूसरे गाँव चला जाता है। ऐसे गांव में उसके सामने आने वाले को, उल्टा ललकारने वालों को अहंकार से, घमंड से, पैसों से धमकाकर डराकर गांव वाले सभी को डराता था। ऐसे ही चलते वक्त शरद और उसके दोस्त मिलकर गोवा ट्रिप में जाने का प्लान बनाते हैं। ऐसे सभी मिलकर गोवा जाने के लिए रेलवे स्टेशन में पहुंचते हैं। इतने में उनकी ट्रेन वहां पर आ जाती है। उसमें चढ़कर वो लोग अपने अपने बर्थ पर बैठते हैं। ऐसे कुछ दूर जाने के बाद उन लोग बैठे सो बोगी में ए भेलपुरी भेलपुरी करके चिल्लाते हुए एक व्यक्ति आता है। वो सुनकर शरद और उसके दोस्त, अरे अपन भी भेलपुरी खाएंगे, ऐसा बोलकर उनमें से एक व्यक्ति, ए भाई भेलपुरी वाले इधर आ, करके बुलाता है। तब वो भेलपुरी वाला उनके पास आकर, अरे बोलिए सर क्या चाहिए आपको, ऐसा पूछता है। तो शरद 3 प्लेट भेलपुरी दो, बढ़िया मसाला मिर्च डाल के, करके बताता है। वो बढ़िया सब मिलाकर 3 प्लेट तीनों को देता है। वो लोग खाते हुए, अरे वाह बढ़िया, सुपर है रे भाई, बढ़िया बनाया, करके एक तारीफ करता है। तब शरद, अरे भाई कितना हुआ, करके पूछता है। तब वो 3 प्लेट 90 रुपए के हो गए सर, ऐसा कहता है। इससे शरद बड़े आश्चर्य से और गुस्से से, क्या 3 प्लेट भेलपुरी 90 रुपए के, क्या क्यों मैं पागल जैसा दिख रहा हूँ क्या, या मैंने कभी जिंदगी में भेलपुर नहीं खाया, ऐसा चेहरा लग रहा है क्या, हम लोग भी बहुत बार खाए, हमारे गाँव में 5 रुपए में देते हैं, करके बोलता है। तो भेलपुरी वाला चिढ़ाए जैसे हंसते हुए, सर ये पहली बार है क्या, शायद आप लोग ट्रेन में पहली बार चढ़ रहे हो, ऊपर से बाहर से आए हो लगता है, इसलिए आपको बाहर की दुनिया के बारे में पता नहीं, थोड़ा पता करके बात कीजिए सर, करके बोलता है। ये सुनकर बाजू में बैठे दोस्त लोग थोड़ा चिढ़ाए जैसे हंसते हैं। वो देखकर शरद को और भी पागलों जैसा गुस्सा आता है। वो लिए से भेलपुरी उसके मुंह पर मारकर, ये ले तू और तेरा भेलपुरी, कहकर चिढ़ता है। वो नीचे गिरे हुए प्लेट को लेकर जाते जाते, खरीदने की लायकी नहीं तो बताना ना, पर ये वो करके बड़े मर्दों जैसे बात नहीं करना, करके मुंह में बात करके गालियां देते हुए चला गया। ये सुनकर शरद का गुस्सा डबल हो गया। इसके लिए वो अपमानित महसूस करके वो तुरंत, अरे मुझे कितना भी खर्चा हुआ तो भी चलेगा रे, मुझे यहाँ इसी वक्त भेलपुरी का सेटअप चाहिए, करके अपने दोस्त को बताता है। वो लोग, अरे क्या रे, उसको जाने दे रहे, कोई तो भी काम करके जी रहा है, उससे अपने क्या करना है रे, करके बताते हैं। तो भी वो नहीं सुनकर, मुझे कैसे भी करके वो चाहिए, करके जिद पकड़ के बैठ जाता है। अब उसके दोस्त, अभी अपनी बात नहीं सुनेगा रे, करके कुछ नहीं कर पाने से ट्रेन में ही कहीं दूसरे के पास से भेलपुरी का सेटअप खरीद कर लाकर देते हैं। तब शरद भी वो लेकर उसके पीछे जाते वक्त, अरे भेलपुरी भेलपुरी, करके वो बेच रहा था। शरद भी जाकर, हाँ भेलपुरी ले लो भाई भेलपुरी, पैसों की जरूरत नहीं है, फ्री में भेलपुरी, करके बेचना शुरू करता है। तब ट्रेन में सभी लोग, अरे पैसे देकर खरीदना क्यों, फ्री में मिल रहा है ना, कहकर शरद के पास से ही ले रहे थे।
वो देखकर भेलपुरी वाला असल में तेरा तकलीफ क्या है रे? मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मेरे पेट पर क्यों लात मार रहा है? करके बड़े मासूमियत से पूछता है। तब शरद तेरी इतनी हिम्मत, मुझे ही बोलता क्या लायक ही नहीं है करके? तू कैसे बेचता है मैं भी देखता हूँ करके कहता है। भेलपुरी वाले को गुस्सा आकर, देख ऐसे कोई भी आकर ट्रेन में बेच नहीं सकता। अगले स्टेशन में पुलिस वाले को बताता, वो लोग तेरे को ही देख लेंगे करके बताकर चला गया। तब शरद ट्रेन के अंदर बेचे तो जुर्म है ना, मैं ट्रेन के ऊपर चढ़कर बेचूंगा करके अगले स्टेशन में ट्रेन रुकते ही शरद ट्रेन के ऊपर चढ़कर अरे भेलपुरी भेलपुरी फ्री में है भाई, पैसों की जरूरत नहीं करके चिल्लाते हुए लोगों को सुनाई देना ऐसे चिल्लाता है। लोग भी फ्री में है करके ऊपर चढ़कर लेना शुरू करते हैं। इतने में ट्रेन चलने लगती है। सभी लोग उतरकर अंदर चले जाते हैं। शरद लेकिन वैसे ही वहां पर ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन की रफ्तार तेज हो जाती है। उससे वो वहां पर नहीं रह सकने के कारण कैसे तो भी दोनों बोगियों के बीच में लटकते हुए अगले स्टेशन आते ही उतरकर अंदर आता है। अंदर आते ही वो भेलपुरी वाला वहीं पर भेलपुरी बेच रहा था। उसको देखकर गुस्सा कम नहीं होने से उसके पास जाकर असल में भेलपुरी यहाँ बेचने के लिए किसकी परमिशन लेना होगा और कितना खर्चा आएगा करके पूछता है। तो उसके लिए एक मेंबरशिप लेना होता है, वो यूनियन में रहता है और उस यूनियन का मैं ही प्रेसिडेंट हूँ और उसके लिए लाख रुपए का खर्चा होगा करके कहता है। तुरंत शरद आगे पीछे सोचे बगैर उसके पास के पैसे लेकर, उसके दोस्त बताए तो भी नहीं सुनकर उनके पास से भी पैसे लेकर उसको देकर उसके पास का भेलपुरी सेटअप पूरा छीन लेता है और छीनकर बड़े गर्व से अब ये इस ट्रेन में कैसे भेलपुरी बेचेगा मैं भी देखूंगा करके चिढ़ते हुए हंसता है। इतने में ट्रेन कुछ दूर जाने के बाद ट्रेन का चेन खींचकर भेलपुरी वाला नीचे कूदकर खेतों में से भाग गया। तब उसके दोस्त शरद को, अरे तेरे बददिमाग गुरूर के वजह से गोवा जाने के लिए छुपाए से पैसे पूरे उसके हाथ में दे दिया। वो तेरे को 2000 भी नहीं लगने वाले भेलपुरी का डब्बा देकर भाग गया। अब तेरा किसी काम का नहीं, ऐसी मूर्खता को बाजू में रखकर थोड़ा दिमाग लगा के विचार कर रहे करके दोस्त लोग गाली देने से उसने कितनी बड़ी गलती किया समझ में आता है। खुद का गुस्सा ही खुद का दुश्मन है करके पता करके जिंदगी में ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा रे। दोस्तों से माफी मांगता है। वो लोग भी शरद को माफ करके दिल से गले लगाते हैं।